अब जो है एक्सरसाइज है 13B। 13B। अभी 13A में माध्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि माध्य जो है 3 टाइप से था। प्रत्यक्ष विधि कौन सी थी? प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन विधि थी, ठीक है। तो इन तीनों विधियों से हमने क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति का, वो क्या हो सकता है? बहुलक। क्या होगा? बहुलक। तो जैसे माध्य में हमारे पास पहले कुछ क्वेश्चंस थे सिंगल डिजिट में, ठीक है, तो बहुलक में भी जैसे दे दिया 2, 5, 2, 9, 8, 2, 4, 5, 2, 3, ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि बहुलक बताओ। क्या बताओ? बहुलक। बहुलक का मतलब होता है बहुत अधिक। क्या हो? बहुत अधिक। जैसे 2 है, कितनी बार लिखा गया है? देखो 1, 2, 3, 4, कितनी बार? 5 को कितनी बार लिखा गया है? 1, 2 बार है, ठीक है। उसके बाद 9 को एक ही बार लिखा गया है, 8 को एक ही बार लिखा गया है, 4 को एक ही बार लिखा गया है, और 3 को एक बार लिखा गया है। यही तो है ना। तो सबसे अधिक बार कौन है? 2 है, क्योंकि सबसे बहुलक कहाँ है? देखो सबसे अधिक कौन है इधर? 4 बार आया है, लेकिन 4 बार आया कौन है? 2 आया है। क्या आया है? 2। तो बहुलक क्या हो गया? देखो ये हमारा x वाला पद हो गया, ये हमने f निकाला। बारंबारता का मतलब बार बार रिपीट होना जो आया हो, ठीक है। तो देखो 4 का मतलब क्या है? ये वाले कि 2 जो है 4 बार आया है। इस 2 का मतलब क्या है? कि 5 जो है 2 बार आया है। 1 का मतलब 9 1 बार आया है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सबसे ज्यादा बार जो आएगा वही बहुलक होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बार संख्या कितनी है? 4 है। कौन आया है? 2। तो बहुलक क्या होगा? 2 होगा। इस क्वेश्चन में बहुलक क्या हुआ? 2 हो गया। कितना हो गया? 2। इस तरह से इसलिए करेंगे कि बाई चांस हो सकता है कोई बराबर बार, मान लो 5 3 बार हो, और देखने में इस तरह हमको दिक्कत हो जाए, कहीं 3 या 4 गिन जाए। तो हम इस तरह से लिख लिख करके करेंगे 2, और फिर गिनेंगे आराम से, कितने हैं उतना लिख लिया। इसी में एक 5 और बना देते हैं, और 5 कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। और हमको दिक्कत होती ना गिनने में कि 2 कितने हैं, 5 कितने हैं। सारी संख्याएं एक साथ कैसे गिन पाओगे कि कौन कितनी है? दिमाग में रख पाओगे? अभी हम 8 की जगह क्या कर दें? 4 कर दें, ठीक है। और इस 3 की जगह 4 कर दें। अब गिनती गिनो। क्या इस सवाल को गिन करके बता पाओगे? ये सब ना लिखो अगर, कि 2 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इसीलिए क्या करेंगे? नंबर्स को लिख लेंगे। 2 यहाँ से देखा, जितनी बार था लिख लिया। 5 जितनी बार था लिख लिया। लेकिन इस लाइन में कोई भी नंबर दोबारा रिपीट मत करना कि 2 एक बार लिख चुके हैं दोबारा फिर से 2 लिख दें, ठीक है। तो ये नहीं, यानी यहाँ पर पहुँचे तो ये 2 तो हो चुका है ना, तो अब इसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? सिंपल वाला क्वेश्चन हो जाएगा बहुलक ज्ञात करने वाला। तो बहुलक क्या लिखेंगे? बहुलक कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये वाला तो क्लियर हो गया ना। अब दूसरा हमने देखो माध्य में ऐसे ही तो पढ़ा था। 2 लाइनें दे रखी थी, 14, 5, 10, 9, 8। इधर लिखा है 6, 3, 8, 1, 4, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने देखो ये चीजें क्या कही हैं? निकाली हैं। अब यहाँ पर ये निकाल के दे दिया सीधे से, मतलब ये हो गया 2 टाइप से जब आएगा। अच्छा, माध्य जब निकालते थे तब क्या करते थे? इसकी गुणा कराते थे आगे, तब माध्य निकल आता था। और बहुलक में क्या होगा? अभी हमने एफ बताया कि सबसे ज्यादा बार, तो सबसे ज्यादा बार कौन है? 8 है। यानी 10 जो है वो कितनी बार आया है? 8 बार आया है। तो हमारा सबसे ज्यादा ये है, तो इसके सामने बहुलक कितना हो गया? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। तो बहुलक समझ में आया ना इतना। अब जो आता है मेन डिफिकल्ट वाला, ठीक है। ये तो सिंपल सिंपल हो गया। बहुलक में तो कुछ कोई फार्मूला भी नहीं है, ना जोड़ना है ना घटाना है, देखना है और देख करके ही बता देना है कि ये बहुलक होगा, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास क्वेश्चन देख लेते हैं एक पहले, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50 से 60, 60 से 70, 4 8 15 20 5 4, ये हो गया। और पूछा गया है बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये देखो, अब ये वर्ग अंतराल हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, एफ वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस में क्या है, बहुलक का फार्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 F0 F2 माइनस माइनस लगा लेंगे दोनों में, और इनटू H, यानी ये H जो है केवल इतने के गुणे में है, इस प्लस में, L में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ से लगा है और यहाँ तक लगा है, तो H कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही गुणे में होगा। ठीक है, H कल भी बताया था क्या होता है, वर्ग अंतराल, जो बीच का डिस्टेंस होता है। कि अच्छा इस क्वेश्चन में देखें तो H कितना होगा, 10 हो जाएगा। देखो सब जगह पर 30 में से 20 गया 10, 60 में से 50 गया 10, सब जगह 10 ही है, तो H का मान कितना आ गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा पहले बता चुके हैं। इधर वाली लाइन निम्न सीमा है और इधर उच्च सीमा है। ठीक है, पीछे भी बताया था जब एडिंग की थी, मध्य बिंदु निकाले थे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 किया था। ठीक, अब ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, अब बहुलक वर्ग कौन सा होगा, बहुलक में क्या बताया था, जो सबसे अधिक बार हो, क्या हो, तो सबसे अधिक इसमें कौन है, 20 है ना, 20 ही तो था, चलो देखते हैं, 20 ही था। तो ये क्या हो गया हमारा, F1 हो गया। क्या हो गया, F1। F0 क्या होगा, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली बारंबारता। ठीक पहले क्या है, ये हुआ ना, ये F0 हो गया। ठीक है, और F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली, तो ये क्या हो गया, F2 हो गया। हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ छूट गया लग रहा है, नहीं चलो ठीक है। अब क्या बचा, L, L किस में था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक कौन सा था, F1, F1 ये है, और ये हमारा क्या हो गया, L हो गया ना, L तो यही तो बोला था। आप देखो फॉर्मूले में रख लेते हैं, L की जगह कितना रखना है, 40 प्लस F1 की जगह कितना है, 20, F0 कितना है, 15 बटे में कितना है, 2, F1 कितना है, 20, F0 कितना है, और माइनस F2 कितना है, 5 इंटू 10। कोई दिक्कत, रख लिया, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 40 प्लस 20 में से 15 गया 5, 20 दूना 40, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 20, और यहाँ कितना था 40, 40 में से 20 गया 20 इंटू कितना है 10, 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये 2 बचा है, इसको काट दें, 2 दूना पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा ना, 5 का आधा 2.5, 40 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 40 और 2 42.5, ये क्या आ गया हमारा, बहुलक आ गया। क्या हो गया, बहुलक। ठीक है, तो ये फार्मूला देख लो जरा सा। ठीक, तो ये बहुलक जो है 42.5 आ गया। अब ये जो फार्मूला है उसके लिए देख लो, एक ऐसे याद करने के लिए, L अपना अलग से याद रखना, ठीक है, प्लस लगा लेना, इसी को दिक्कत होगा याद करने के लिए। ठीक है, तो वो याद कर लेना, नंबर 10 बटे 102, कितना याद कर लोगे, 10 बटे 102, इंटू में H याद कर लेना उधर। ठीक है, ये 10 का मतलब इसमें F लगा देंगे, ये माइनस लगा देंगे, F लगा देंगे, इसमें भी क्या करेंगे F। ठीक है, ये छोटा कर ले रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा लिख दिया है, माइनस का
F0 माइनस का F2। और देखो दो, ये 10/102 याद रहेगा, और इसी में आगे क्या कर लेंगे, 2 से इंटू कर देंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे, हमारा फार्मूला 20 का याद हो जाएगा। कितना याद रखेंगे, 10/102। जहाँ कहीं पे बनाना हो तुरंत लिख लो 10/102। अच्छा देखो सभी में ऐसे लगेगा ही लगेगा, ठीक, ये लगेगा ना ऐसे। अब सभी में हमें क्या, सब एफ ही तो हैं पूरे, ये देखो एफ लगा दिया, ठीक है। ये याद रखना आगे 2 हो जाएगा, इधर h और इधर प्लस में l रहेगा, इधर इंटू में रहेगा और इधर प्लस में रहेगा। तो फार्मूला याद करने के लिए क्या हो जाएगा, 10/102। तो ये बहुलक वर्ग के लिए आपके क्वेश्चन थे। किसके लिए, तो ये 2 टॉपिक हो गए, एक माध्य हो गया और एक बहुलक हो गया। बहुलक में केवल सबसे इजी क्वेश्चन यही होंगे, ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन है ना कोई, सिंपल सा। सबसे ज़्यादा देखा कौन है, F1 हो गया, उसके ऊपर F0 हो जाएगा, उसके नीचे F2, क्योंकि 0 पहले आता है, 1 बाद में, 2 उसके बाद में। तो ये तो लाइन से ही नंबर होगा ना, आपको 1 मिला तो तुरंत ऊपर 0 कर दो और नीचे 2 कर दो, बस L वाला ही याद रखना है। तो L कहाँ पर, पहले नंबर पर 1 आएगा, 1 के सामने ही हमको क्या देखना है, L, क्योंकि सबसे पहले आप क्या देखोगे, 20 देखोगे कि 15 कि 5, क्या देखोगे, 20 देखोगे ना, यानी जो सबसे ज़्यादा होगा, और जो सबसे ज़्यादा होगा उसी के सामने हमें L मिलेगा। और L होता क्या है, वो सबसे आगे निम्न सीमा को L बोलते हैं। H जो हो गया वो क्या होता है, वर्ग अंतराल का माप होती है, यानी वर्ग के बीच में जो अंतराल है। तो कितने का है अंतराल, 10 का है, तो वो H कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। रोक दो। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है, 13B का। 0 से 10 2 है, 10 से 20 के बीच 18, 20 से 30 के बीच में 45। ये क्वेश्चन दे रखा है। बहुलक हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बहुलक क्वेश्चन में पूछा है। देखो सबसे पहले डिनोटिंग सबसे ज़्यादा 45, ये क्या हुआ, F1, सबसे पहले F1, और जस्ट उसके सामने क्या होगा, L होगा, क्या होगा, L हो जाएगा। देखो ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जिसमें बहुलक है उस वर्ग की निम्न सीमा चाहिए, तो बहुलक 45 है तो निम्न सीमा 20 हो गई। अब F1 से ऊपर क्या होगा, F0 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। और H जो है, अभी वर्ग अंतराल के माप कितने कितने का अंतर है, 10 का, तो 10 हो गया। फार्मूला देखो L की वैल्यू कितनी है, 20, तो ये कितना लिख गया, 20 प्लस F1 कितना है, 45 है, माइनस F0 कितना है, देखो 18 है, कितना है, 18 अपॉन में 2 हो गया फार्मूले वाला। F1 कितना है, देखो 45 है, तो हमने क्या लिख लिया, 45 माइनस F0 18 माइनस F और 2 कितना है, 35, इंटू H की जगह कितना है, 10। ये देखो H की जगह 10 हो गया, ठीक है। F1 यहाँ से डिनोट कर लिया, ठीक, 45, F0 18 हो गया, F2 35 हो गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 20 प्लस 45 में से 18 गया, कितना बचेगा, देखो तो यहाँ से लेंगे 15, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 27, कितना बचा, 27 बटे में 45 दूना 90, माइनस का 8 और 5 13 के 3 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना आ गया 53, इंटू कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 20 प्लस 27 अपॉन में 90 में से 50 चले गए, कितना बचा 40, 40 में से 3 और चले गए, कितना बचा
37 इंटू में 10 था, तो ये तो कटेंगे नहीं कुछ, ठीक है। तो 27 दहमन, और इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले लेते हैं, तो 20 इंटू 37 कितना हो गया, प्लस 27 दहमन 270, ऐड कर लेते हैं, 0 2 सत्ते 14 के 4 हाथ से लगा 1 2 3 6 और 1 7 प्लस 270 बटे में 37, तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 11, कितना आ गया, हाथ से लगा 1 7 2 9 और 1 10 बटे में 37। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करा लेंगे, क्या करेंगे, भाग। तो देखो 37 का हमने भाग कराया 1010 से, तो कितनी बार में जाएगा, 3 तरफ 9 7, अब देखो 3 बार में चेक कर लेते हैं कितनी बार में जाएगा, नहीं 3 से 21 का ही फंसे लगे 2 3 तरफ 9 2 11, देखो ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार में ले जाएंगे, 2 2 सत्ते 14 के 4 हाथ से लगा 1 2 3 6 और 1 7, अब ये घटाएंगे, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 27 बचा, ये 0 उतार लेंगे, ठीक है, कितना हो गया, 270 हो गया। तो फिर से भाग करते हैं, कितनी बार में जाएगा, आप चेक कर लें, 8 बार में, 8 सत्ते 56 के 6 से लगे 5, 8 3 24 और 5 29, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में ले जाएंगे, कितनी बार में, 7 7 सत्ते 49 के 9 हाथ से लगा 4, 7 त्रिक 21, 21 और 4 25, देखो 10 में से 9 गया 1, 6 में से 5 गया 1, कितना बच गया 11, दशमलव लगाएंगे 110, तो 110 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, अभी देखो 2 बार में 74 गया था, 3 बार में 111 जाएगा, तो 27.2 आ गया। बहुलक कितना आ गया, यहाँ से नहीं, इसके आगे यहाँ पर है 27.2 हो जाएगा। आलोक रोको, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 0 से 15 2 है, 15 से 30 60 75, ये इतना हो गया। अब हमें को क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। बहुलक बराबर फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये बराबर हो गया। हमको क्या चाहिए, L चाहिए, H चाहिए, F1 F0 और F2 चाहिए। तो सबसे ज़्यादा 10 है, तो ये हो गया F1। F1 के सामने ही क्या होता है, L होता है, ठीक है, निम्न सीमा जो है। अब हमको क्या चाहिए, ऊपर उसके क्या होगा F0, नीचे क्या होगा F2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा F2। अच्छा, वर्ग अंतराल, इस बार देखो H कितना है, ठीक है, देखो जब वर्ग अंतराल निकालेंगे तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर लेंगे, L2 माइनस L1, L2 कितना है 30 है, L1 कितना है 15 है, तो कितना आ गया 15, यानी H की वैल्यू इस बार कितनी आ गई 15 आ गई, कितनी आ गई 15। फार्मूले में L बराबर कितना है 45 है, कितना है 45, ये देखो L बराबर 45। या एक चीज और बढ़ा लेना क्वेश्चंस में, ठीक है, देख लो इधर, जब यहाँ पर ये डिनोटिंग करोगे क्वेश्चंस में, तो इसको अपने पास भी डिनोट करके क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन में तो करोगे करोगे, साथ में अपनी तरफ से यहाँ पर लिख लेना L बराबर 45, F1 बराबर 10 आ गया है, F0 बराबर 5 है, F2 बराबर 7 है और H बराबर 15 है। तो हमको इस क्वेश्चन से नहीं, ये डिनोटिंग भी कर लोगे तो एग्जामिनर यहाँ से भी नंबर देगा, ठीक है। यहाँ जो डिनोट किया था उसको आगे लिख लेना। अब हम फार्मूले से लगाएंगे आगे, L कितना है देखो 45, तो हमें ये आसानी रहेगी, प्लस F1 कितना है 10 है, माइनस क्या है F0 0 कितना है 5 है, अपॉन में 2, F1 10 है, F0 5 है, F2 7 है, इंटू H की जगह 15 है,
तो ये कितना हो गया 45 प्लस 10 में से 5 गया 5, 10 दूना 20 और 7 और 5 12 इंटू 15 हो गया। तो ये कितना है 45 प्लस 5 बटे 20 में से 12 गया 8 इंटू 15, 15 बचे 75 हो जाएगा। 45 प्लस 75 बटे 8, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 8, 8 5 40, 8 चौक 32, 32 और 4 36 प्लस का 75, जोड़ेंगे तो ये आया 5, 7 6 13 का 3 हाथ से लगा 1, 3 और 1 435 बटे 8 कितना आ गया 435 बटे में 8 भाग करा लिया। 8 5 40, 3 बचा 35, 8 35 8 चौक 32, फिर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, दशमलव लगाया तो 8 त्रिक 24 कितना आ गया बहुलक जो निकल के आ गया वो आ गया 54.3, कितना हो गया 54.3 आ गया। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे 54.3 पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, जिसको नोट करना है वो रोक करके नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट है 0 से 10 क्वेश्चन नंबर 4, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 4 4 7 10 12 8 5। ठीक है, देखो सबसे अधिक F1, उसके ऊपर F0, F1 के सामने L और नीचे F2। L बराबर 40, F1 बराबर 12, F0 बराबर 10, F2 बराबर 8, H बराबर लेस कर देंगे तो कितना आएगा 40 में से 30 गया 10। बहुलक बराबर फार्मूला L है, L की जगह कितना है देखो 40, प्लस लगा है प्लस, F1 की जगह 12 माइनस F0 की जगह 10 बटे में 2 हो गया। F1 कितना है देखिए 12 हो गया माइनस का 10, F2 कितना है 8 इंटू कितना है H की जगह 10। ठीक है, ये लगा इंटू। पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं करना, सब डिनोट करके लिखना है खाली। ठीक है, सॉल्व कर लें। देखो 40 प्लस 12 में से 10 गया 2 बच गया, 12 दूना 24 हो गया, लिख लेते हैं। 10 और 8 18 हो गया इंटू 10 हो गया, तो बढ़ाएंगे तो ये हो गया 40 प्लस 2 बटे 24 में से 18 गया कितना बचेगा 6, कितना हो गया 6 इंटू 10, 2 3 6 2 5 10, 5 दूना 40 प्लस 10 बटे 3, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 3 12, 120 प्लस 10 कितना हो गया 130 बटे 3, 3 चौके 12 से लगा 1 कितना हो गया 10, 3 तरफ 9, फिर 1 बचा 3 तरफ 9, तो बहुलक कितना आ जाएगा 43.3। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना आ जाएगा 43.3 आ जाएगा। और माध्य भी पूछा है इस क्वेश्चन का, तो माध्य जैसे पिछले चैप्टर में सीखा था उस तरह से लगा लेंगे। ये क्या निकाला है हमने बहुलक, क्या निकाल लिया है बहुलक। ठीक है, तो 43.3
3 हो गया। ठीक, आलोक रोक दो।